सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम हाज़रीन किराम, तकरीबन 9-10 साल के अरसे के बाद, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा अरसा हुआ कि इसी स्टेज पर हमारी हाज़िरी हो चुकी है। सुभान अल्लाह। तो मैं कोई आपके लिए, यानी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नया हो, लेकिन ये स्टेज मेरे लिए नया नहीं है, ये माहौल मेरे लिए नया नहीं है। एक शनासाई और आशनाई जैसी कैफियत महसूस करता हूँ, अगरचे रात भीगी भीगी सी है और ढलना चाहती है और सर्दी का मौसम, और फिर भी मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज से लोग आए हुए। जश्न गौसुल वरा है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील है, और सरकार के दीवानों का आलम यह है कि न रात देखना है न सर्दी देखनी है, जहाँ जिक्र रसूल हो जाए वहाँ कशा कशा पहुँच जाते हैं। अल्लाह सुभान। इसी माहौल में मैं थोड़ी देर आप हजरात से कुछ गुफ्तगू करता हूँ। कोई लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन जिस कदर भी गुफ्तगू होगी आप तवज्जो से समाअत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु ला मसील लहु वला वकील लहु वला कफील लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला हद्द लहु वला जद्द लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व क़ुर्रता अयुनिना व शिफाअ सुदूरिना व जिलाअ क़ुलूबिना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसलह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक का विर्द कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसानी सिलसिला शुरू किया। और इसी वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल बशर कहे जाते हैं, हम सब के बाप। इस एतबार से ये कह लीजिए कि इंसानी नस्ल में कोई ऊंच नीच नहीं है। ये बाद में लोगों ने जात पात की तफरीक कर ली, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। कोई लोग समझते रहे कोई छोटा नहीं है, सब के सब एक आदम की औलाद है। मुझे यहां कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी का जो आगाज किया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान इस कायनात में जो आए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उन्हीं को नबी बनाया। नबी कौन है? नबी इंसानों में वो अजीम मकाम और मर्तबे वाली जात होती है कि जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला वही फरमाता है। आम इंसानों की तरह नबी नहीं होते। अंबियाए किराम का मकाम इंसानों से, आम इंसानों से बहुत बुलंद होता है। अब सोचिए कि नस्ल इंसानी का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और वही नबी। तो डार्विन का इंसान अगर हो सकता है हो कि बंदर से शुरू हुआ, मगर मुसलमानों का इंसान नबी से शुरू हुआ। हमारे यहां इंसानी नस्ल का आगाज जानवरों से और बंदरों से नहीं है, बल्कि उस जात से है जिसे अल्लाह ने नबी बनाया। पहला ही इंसान नबी। वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला की प्लानिंग सोचिए, उसका मंसूबा, उसके मंसूबे पर तवज्जो करिए। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कहां ले जाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला ही नारा जोरदार रहे और पहली बात ऐसी रहे कि जनाब सारा असर वहीं पे हो जाए। अल्लाह ताला ने पहला ही इंसान भेजा और नबी बना दिया। तभी तो फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फकाला अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी चीजों के नाम और खुसूसियात सिखा दिए, और अब उन चीजों को जब फरिश्तों पे पेश किया और फरमाया कि जरा इन चीजों के नाम तो बताओ, इन चीजों की खुसूसियात तो बताओ। तो फरिश्ते कहने लगे ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ बारे इलाहा हमें कुछ नहीं पता सिवाय इसके जो तू बता। क्या कहना। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि तुम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे आसमा बता दिए। ये शान है पहले इंसान की, और उस जात से इंसान का आगाज भी हुआ, नबियों का भी आगाज हुआ। दुनिया में पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनके बाद हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक लंबा सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम का शुरू किया। और ये सिलसिला जो चल रहा है आगे, तो
ये सिलसिला तो आगे ही बढ़ता जाएगा ना, लेवल हाई होता जाएगा। जब इस लेवल को बहुत उरूज तक पहुंचाया तो आखिर में अपने उस जलीलुल कद्र नबी को भेजा, जो सिर्फ इंसानों के नबी नहीं थे, फरिश्तों के भी नबी थे, जिनों के भी नबी थे, सारी कायनात के नबी बने। और ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी खुसूसियात में जिक्र फरमाया कि पहले हर जमाने में नबी अपनी कौम की तरफ नबी बना के भेजे जाते थे, और मैं सारे इंसानों की तरफ नबी बना के भेजा। अब इस एंगल से रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सलाहियत, उनका कमाल, इनकी इस्तेदाद, उनकी नजर, उनका इल्म, उनकी रसाई, उनका अप्रोच अगर महसूस करना हो तो सोचिए कि अगर कोई किसी को किसी इलाके का चौधरी बनाना हो तो लॉ एंड ऑर्डर वाले पहले ये सोचते हैं कि जनाब किसी ऐसे धाकड़ बंदे को बनाएं जो पूरे इलाके को कंट्रोल कर सके, जो खुद ही पिलपिला हो, कोई आकर के दो चार चपत जमा दे तो कुछ जवाब ना दे सके। ऐसे बंदे को चौधरी और लीडर बनाने से क्या फायदा? बात समझ में आ रही है? कहीं किसी गांव का प्रधान बनाना हो तो ऐसे को बनाओ जो पूरे गांव को कंट्रोल कर सके। डिप्टी कमिश्नर बनाना हो तो ऐसे को बनाओ जिसके अंदर वो क्वालिटी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, कि पूरे जिले को वो हैंडल कर सके। उसके अंदर अगर वो क्वालिटी ना हो, कोई भी मोश पर दाव दे करके उसे डांट देता हो, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं हो सकती कि वो हैंडल कर सकेगा। क्या बात है। अगर पूरे स्टेट का किसी को गवर्नर बनाना हो या वजीर आला बनाना हो तो ऐसे को बनाओ जो पूरे इलाके को हैंडल कर सके। इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ाते जाइए और सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया है कि हम एक ऐसी हस्ती को नबी आखिरुज़्ज़मा बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ किसी स्टेट का गवर्नर नहीं होगा, किसी एक मुल्क का वजीर आजम नहीं होगा, वो पूरी दुनिया का मालिक भी होगा, पूरी दुनिया का बादशाह आजम भी होगा और पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत चलेगी। वो नबी भेजेंगे जिसकी हुकूमत इंसानों पर भी चलेगी, जिनों पर भी चलेगी, हवाओं पर भी चलेगी, पानी पर भी चलेगी, सूरज पर भी चलेगी और चांद पे भी चलेगी। अब बताइए उस नबी की सलाहियतों का क्या हाल है? इसीलिए जनाब हम और आप किस खेत के मूली हैं? जरा 14वीं रात का जब चांद निकले तो आप मैदान में तशरीफ लाइए और कहिए, उंगली से इशारा करके जरा ऐसे करिए तो देखिए तो चांद दो टुकड़े होता है क्या? अरे उंगली क्या, जरा और तलवार लेके आइए और कोई राइफल लेके आइए, कोई मिसाइल लेके आइए और चांद की तरफ चलाइए। बड़े दूर तक मार करने वाला मिसाइल लेके आइए और फिर भी देखिए चांद पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नबी बना के भेजा रसूल करीम अलैहिस्सलाम को कि वो बच्चे हैं, मां की गोद में है, गहवारे में, और वो अपनी उंगलियों से इशारा करते हैं तो चांद उंगलियों के इशारे पे नाचता नजर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये शान है। और मेरे नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया कि नहीं पलटाया? बताइए, पलटाया ना? जरा आप भी मैदान में आ जाइए और दो चार वहाबियों को भी लेते आइए जो ये कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी का मुख्तार नहीं, कोई इख्तियार नहीं, और कहिए कि जरा सूरज को बुलाओ तो वापस आ, वापस आ, वापस आ।
तो सूरज जिस ऑर्बिट में चल रहा है उस ऑर्बिट से उसको जरा सा भी इधर से उधर भी नहीं कर सकते, क्या कहने बाबा। उसकी चाल को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। मगर नबी की अजमत और इख्तियारात का आलम यह है कि सूरज जब डूब चुका इशारे से सूरज को पलटाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने गौसुल आजम, फैजाने सदुशरिया, फैजाने हाफिजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी नबूवत तो सारी कायनात को मुहित है ना, वो हर शय के नबी बना के भेजे गए, हर जमाने के नबी बना के भेजे गए और क़यामत तक के लिए नबी हैं। तो अब उनको कितनी सलाहियतें दी गई होंगी, कितनी ताकत दी गई होगी, कितना इल्म दिया गया होगा, कितनी ज़हानत दी गई होगी, क्या कुव्वते फैसला होगा, क्या हाफिजा होगा। सुभान अल्लाह। हम जब सिर्फ उनकी निगाहों की तरफ निगाह डालते हैं और एक मुताला करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की निगाहें कहां तक काम करती हैं, तो हमें मानना पड़ता है कि बेशक उनका कोई सानी नहीं है। आप बताइए, इंसान सिर्फ जहां बैठा होता है सामने की चीज देख सकता है कि नहीं है? तवज्जो चाहूंगा। और चूंकि साइड में पर्दा नहीं है तो कुछ साइड पे भी नजर फैल जाती है, लेकिन पीछे की कोई चीज नजर नहीं आती। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जमात हो रही है, मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमाए। जमात से फारिग होने के बाद आप अपने तमाम सहाबा जो मुसल्लियान थे उनसे खिताब करते हैं और खिताब करके इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत, अतराउना क़िबलती हा हुना, किबले की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम ये समझते हो कि मेरा किबला इधर है, और है तो इधर, जिस तरफ रुक करके मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अतराउना क़िबलती हा हुना अला ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूअकुम इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अराकुम अमामी। तुम लोग ये समझते हो कि जिस तरफ मेरा किबला है मेरी निगाहें सिर्फ सामने काम करती हैं, जिस तरफ मेरा किबला है मेरी निगाहें सिर्फ सामने काम करती हैं। सुनो, मैं पीठ के पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें सामने देखता हूं। सुभान अल्लाह। सामने जिस तरह देख रहा हूं पीठ के पीछे जिंदाबाद। और फरमाया ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूअकुम। सुनो, मुझ पर ना तुम्हारे रुकू पोशीदा है ना दिलों का हाल पोशीदा। वाह वाह। अब बताइए, ये हदीस पाक है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुमको पीठ के पीछे से भी कैसे देखता हूं, जैसे सामने से देखता हूं। यानी सरकार किबला अगर इस तरफ है, किधर किबला? यहाँ पे इस तरफ किबला, तो नमाज इधर हो रही है तो किबले की तरफ रुख होगा सारा, इमाम साहब का भी रुख किबले की तरफ होगा, सारे लोग पीछे होंगे, तो नजर तो किबले की तरफ है। सरकार फरमा रहे कि तुम ये समझ रहे हो कि नजर मेरी उसी तरफ है तो सिर्फ उसी तरफ देख रहा हूं, पीछे कुछ नहीं देख रहा हूं। फरमाया सुनो, मैं अपनी पुश्त के पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे अभी तुमको सामने। वाह वाह वाह। अब मुहद्दिसीन इस हदीस पाक के सामने इसकी तशरीह में परेशान है कि पीठ के पीछे से देखने का मतलब क्या है। तवज्जो, पीठ के पीछे से देखने का मतलब, आज तक बताइए, आज तक आपने अपने सर का पिछला हिस्सा देखा? अगर कभी पीठ में खुजली होती है तो क्या करते हैं? कोई चीज इस्तेमाल करते हैं या
किसी बंदे से कहते जरा पीठ खुला दो, आज तक हमने अपनी पीठ नहीं देखी। क्या कहने क्या कहने। जनाब पीछे की कोई चीज अगर देखनी हो तो हमें मुड़ना पड़ता है, मगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते कि मैं सामने भी देखता हूं और पीछे भी देखता हूं। तो मुहद्दिसीन फरमाते कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, अल्लाह के रसूल के लिए ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो सामने भी एट द सेम टाइम वो सामने भी देख लें और पीछे भी देख लें। ये क्वालिटी आज तक किसी इंसान में रिकॉर्ड नहीं की गई। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में दावा कर रहे हैं कि मैं सामने भी देखता हूं पीछे भी देखता हूं। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हो सकता है, सुनिए, हो सकता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सर अक़दस के पिछला हिस्सा यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी सलाहियत रखी हो कि जैसे निगाहें सामने दो दो आंखें, इसी तरह से यहां भी कोई आंख जैसी चीज हो जिससे सरकार सामने की निगाहों आंखों से सामने की चीज देख रहे हैं और यहां पीछे वाले हिस्से से पीछे की चीज नजर हो सकता है। लेकिन कुछ और मुहद्दिसीन ने कहा कि हो सकता है कोई और चीज हो, यहां पे मानने की क्या जरूरत है। क्या नहीं पता कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के महरे नबूवत इसी तरफ थी। हाय हाय हाय। आपने महरे नबूवत के बारे में सुना है कभी? खातमे नबूवत, महरे नबूवत, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा और इसके लिए एक फिजिकल एविडेंस भी दिया, जिस्मानी तौर पर एक प्रूफ। वो क्या कि पुश्ते मुबारक पर यहां पीठ के ऊपरी हिस्से पर एक घुंडी जैसी एक चीज, एक गोश्त का टुकड़ा हुआ करता था और वही महरे नबूवत। सहाबाए किराम की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार किसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महरे नबूवत नजर आ जाए। एक सहाबी का तो बाकायदा वाकया है कि उन्होंने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम से कुर्ता भी उतरवाया ताकि किसी तरह सरकार का महरे नबूवत देख लूं, और उन्होंने देखा और बेकरार होकर के बरजस्ता उसे बोसा ले लिया। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो जो महरे नबूवत है, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महरे नबूवत में वो सलाहियत पैदा की, आंखों से सामने की चीज नजर आए और महरे नबूवत से पीछे की। भाई हम अहले सुन्नत वल जमात, एक इल्मी बहस सुन लीजिए गौर से जी। तकरीर में तो आप मुश्किल आसान चीजें सुनते हैं ना, कभी कभी हम लोगों को बुलाने का मतलब कुछ मुश्किल चीजें भी आएंगी। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक देखना, छूना, चखना, सुनना, सूंघना, ये सारे 5 सेंसेस जो काम करते हैं, ये महज अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक से काम करते हैं। ये आंखों का काम देखना नहीं है। हमारा काम यह कि आंखों की पुतली को मुतवज्जा करें और आई लिड को ओपन करें और बत्ती जला दें, यही इतना ही हमारा काम है। उसके बाद हमें जो चीज नजर आती है वो अल्लाह के करम से नजर आती है। अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो सारी आंखें खोल दे और कुछ भी नजर ना आए, और अगर अल्लाह चाहे तो आंखें बंद भी हो और सारी कायनात नजर आ जाए। आपने देखा होगा कि जनाब कितने अखियारे दूर की चीज नजर नहीं कर सकते और कितने अंधे इतने माहिर होते हैं कि 100 के नोट को दे करके कोई धोखा नहीं दे सकता कि 500 दिया। अच्छी तरह से गिन करके बता देंगे जनाब कितना दिया है। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? अगर ये सोचा है कि आंख से ही सारा काम चलता है तो रॉन्ग है आप। अल्लाह तबारक व तआला के करम से सारा काम होता है, उसकी मशीयत से होता है। उसने आंखों में दीदार पैदा किया तो हम देखते हैं, और ना पैदा करे तो हम ना देख सकते। तो जो अल्लाह इन आंखों में देखने की कुव्वत पैदा कर दे, वो चाहे तो हाथों में भी देखने की कुव्वत पैदा कर दे, वो चाहे तो पांव में भी देखने की कुव्वत पैदा कर दे, और वो चाहे तो महरे नबूवत में भी देखने की कुव्वत पैदा कर दे। तो आज तक हमने नहीं सुना कि कोई शख्स जो है पीछे भी देखता हो
और याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा पैदा हो गया, उसकी आंख सामने नहीं पीछे है, तो लोग 10 कदम दूर ही रहेंगे भाई। ये पता नहीं कौन दज्जाल पैदा हो गया, याजूज माजूज आ गया, कौन आ गया। ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसकी दोनों आंखें सामने नहीं हो, पीछे हो। बात समझ में आई? ये नेचर है, ये फितरत है। मगर कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीबे करीम अलैहिस्सलाम के अंदर वो क्वालिटी रखी है जो सारी कायनात के अंदर नहीं रखी है। वो फरमाते हैं कि जैसे मैं तुम्हें सामने देखता हूं वैसे मैं पीछे। और पॉइंट रसूल करीम अलैहिस्सलाम का क्या था? वो ये था कि जनाब, जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो पीछे सब ठीक से लगनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ इधर उधर किया, सफ में आगे पीछे किया और नमाज में कुछ हरकत की, तो कभी यह ना समझे कि आम इमाम जो होते हैं कि इमाम को क्या खबर, तो रसूलुल्लाह को भी क्या खबर। हरगिज़ नहीं। फरमाया सुनो, मेरे ऊपर ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है ना दिलों का हाल पोशीदा है। मैं तुम्हें सामने से भी वैसे ही देखता हूं जैसे पीछे से देखता हूं, और पीछे से भी वैसे देखता हूं जैसे सामने से। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अभी तो जो मैंने बात की है वो पीछे से देखने वाली बात की है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे मुक्तदी लोग क्या कर रहे हैं, कौन रुकू में सही टाइम से जा रहा है, कौन आगे पीछे कर रहा है। तो ये फिजिकल मूवमेंट है। फिजिकल मूवमेंट तो आंखों से नजर आ जाती है, लेकिन दिल के अंदर क्या चल रहा है वो आंखों से। बंदा क्या सोच रहा है, कौन रियाकारी से नमाज पढ़ने आया, कौन नमाज में कस्टमर का के पास क्या बकाया है वो सोच रहा है, कौन बिजनेस के बारे में सोच रहा है, कौन रोटी कितनी पकी और हांडी जो है वो तैयार हुई कि नहीं हुई, कौन क्या क्या सोच रहा है। ये सब आंखों से नजर आने वाला नहीं है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, सुनो, मेरे ऊपर ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है ना तुम्हारे दिलों का हाल पोशीदा। कौन है इस दुनिया में जो ये दावा करे कि हमें तुम्हारे दिलों का हाल भी पता है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। और आज का एक नशदी ये कहता है कि वो नबी वो है जिनको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। क्या कह दिया? दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। लगता है कि उस बंदे ने न बुखारी पढ़ी, न मुस्लिम पढ़ी, न हदीस पढ़ी, न कुरान पढ़ा, न सीरत पढ़ी, न तारीख पढ़ी। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे आम में ऐलान फरमाते हैं कि सुनो, जैसे मैं तुम्हें सामने देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं। और ये कहता दीवार के पीछे का इल्म। क्या? इसीलिए कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को पता था कि कैसे कैसे वहाबी दुनिया में आने वाले हैं, तो पहले ही ऐलान फरमा दिया कि सुनो, कोई अगर कहेगा कि पीठ के पीछे की खबर नहीं फरमाया, मैं पीठ के पीछे से भी देखता हूं। 1400 साल पहले ही ये ऐलान फरमा दिया। और इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में लिख दिया ताकि आज का कोई नजदी ये कहे कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो ये हदीस पाक उसकी रद्द के लिए पहले से तैयार। ये शान है। और हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह का आलम सिर्फ पीठ के पीछे का मामला नहीं है, बल्कि और भी देखते जाइए कि जनाब एक बार हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, और ये हदीस पाक बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में हदीस पाक मौजूद है। और आपने एक बार नहीं 10 बार ये हदीस पाक सुन ली होगी। वही हदीस पाक सुना रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत, तो कई सहाबा इकराम की रिवायत। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, तो आपका गुजर 2 कब्रों से हुआ। इन्नहु मर्रा बिक़ब्रैन, 2 कब्रों से गुजर हुआ। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां रुक गए और फरमाया, इन्नहुमा लयुअद्दबान वमा युअद्दबान फी कबीर, अम्मा अहदुहुमा फकाना यमशी बिन नमीमा व अम्मल आखर फकाना ला यतनज़्ज़हु मिनल बौल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों जो कब्र है
इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। बुखारी शरीफ की रिवायत, इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। देख लिया नबी की निगाह कहां तक काम कर रही है, देख लिया ना। अच्छा, आज की डेट में आप लोग भी जरा कब्रिस्तान से गुजरिए और कहिए कि किस कब्र पे क्या हो रहा है, जरा बता दीजिए तो। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं और बड़े आमिल है, आलिम है, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, अल्लामा है, डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, रूहानी इलाज के माहिर हैं। जरा दो चार कब्रों के हालात बताइए जरा, बताइए इस कब्र पे क्या हो रहा है, इस कब्र पे क्या हो रहा है, इस कब्र के अंदर के हालात बताइए। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। बात समझ में आई? अब कब्र का मामला ये होता है कि कब्र में जब कब्र खोदते हैं तो काफी नीचे मुर्दे को दफन किया जाता है। उसके बाद 2-4 फीट 5 फीट के ऊपर तख्ता रखा जाता है और फिर उसके बाद कई फीट तक मिट्टी डाल दी जाती है। गोया कि ये मिट्टी का जो पर्दा है, इस पार से उस पार कोई चीज नजर नहीं आने वाली, हमें कुछ नजर नहीं आएगा, मगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नजर वहां भी काम कर रही है जहां और लोगों की नजर काम। क्या कहने, मान लो कि अल्लाह ने अपने रसूल को वो सलाहियत दी है जो किसी और को नहीं दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है किसी में हिम्मत की बुखारी की इस हदीस पाक का इनकार करे कि कैसे पॉसिबल है जनाब की कब्र के अंदर से नजर आ जाए। सरकार तो दावा फरमा रही इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। और फरमाते वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, कोई बहुत बड़े मामले में अजाब नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। छोटी छोटी बात और बड़ा मामला, और छोटी छोटी बात का मतलब क्या है, कोई ऐसा मामला नहीं था जिससे बचना मुश्किल हो, बहुत आसान। फरमाया कि एक कब्र वाला ये पेशाब के छींटों से बचता ना था, और दूसरे कब्र वाला ये चुगलखोरी करता था, यमशी बिन नमीमा, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात उधर लगाना, ताकि झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। मुसलमानों, ये दोनों ऐब हमारे दरमियान आजकल पाया जाता है। लोग पेशाब करने में बेएहतियाती करते हैं, बड़ी आसानी के साथ खड़े होकर के पेशाब करना शुरू कर देते हैं। पेशाब के छींटों से बचना इतना जरूरी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इससे कब्र में अजाब होता है। तो अगर खड़े खड़े पेशाब करने की आदत हो, जितनी जल्दी हो छोड़ दें, पेशाब के कदरों से बचें, और पेशाब हो तो बिल्कुल सफाई सुथराई और इस्तिंजा अच्छी तरह करें। और दूसरा वाला जो मामला है ना, वो तो और ज्यादा है, चुगलखोरी इधर की। आजकल मामला क्या है कि किसी के पास नंबर बढ़ाने के लिए यही तरीका एक रह गया, अरे बड़ा जबरदस्त लीडर है, बहुत बड़े अल्लामा है, तो उनसे करीब होने का तरीका यह है कि जनाब 2-4 लोगों की लगाइए जाके। अरे सरकार, वो आपके पास आता जाता है, उससे तो मैंने ये सुना वो आपके खिलाफ बोल रहा था, लगा दिया। यही तरीका है जनाब, किसी से कुर्बत हासिल करने का तरीका यमशी बिन नमीमा, किसी लीडर से करीब होने, किसी मालदार से करीब होने, किसी अल्लामा से करीब होने, किसी बड़े सरकार से करीब होने का तरीका ये लगाइए बजाइए। और औरतों में तो ये बीमारी और ज्यादा है, 2 सहेलियों को एक साथ देख ही नहीं सकती, सास और बहू को लड़वाने में जबरदस्त किरदार, कोई भी माहौल ठीक ठाक चल रहा है उसमें आग लगा दिया। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम सराहतन ये ऐलान फरमाते हैं कि जो बंदा चुगलखोरी करता है वो उसकी कब्र पे अजाब होगा, उसकी कब्र पे अजाब होगा। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अम्मल आखर फकाना यमशी बिन नमीमा, ये जो दूसरी कब्र वाला है ये चुगलखोरी करता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? इससे समझ में ये आया कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं, और सिर्फ इतना नहीं कि कब्र में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, किस वजह से हो रहा है वो भी देख रहे हैं।
रीजन क्या है, सबब क्या है, तखफीफ अजाब का सबब क्या है, रीजन क्या है, वो भी देख रहे हैं। अरे भाई कोई अगर वाकईतन देख ले कि किसी पर पिटाई पड़ रही है, किसी को सजा दी जा रही है, तो क्या इससे ये लाजिम आता है कि ये भी समझ में आ जाए कि वो सजा किस वजह से दी जा रही है? ये नबी की शान है कि जब किसी को सजा दी जाए और सजा का मुआयना और मुशाहिदा सर की आंखों से करें, तो उस सजा का रीजन भी आप देखें और ये भी बता देते कि वो गुनाह क्या है जो इस बंदे ने किया। फरमाया कि इन लोगों को जो अजाब हो रहा है वो बड़े किसी बहुत बड़े मामले में नहीं, एक आसान सा मामला बड़ी आसानी के साथ बच सकते थे। और उसके बाद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत कि एक खजूर की टहनी ली जो तर टहनी थी, उसे दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस कब्र पे, एक टुकड़ा इस कब्र पे गाड़ दिया। फरमाया लअल्लहुमा युखफ्फफान, उम्मीद है कि अल्लाह मालम तैयबा, जब तक ये टहनियां सूख न जाए, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब में तखफीफ फरमाए। ये है नबी रहमत, ये है नबी रहमत कि जिनको अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी कि हर हाल में अपनी उम्मत की खबरगिरी करें, जिंदगी में भी खबरगिरी और मौत के बाद भी खबरगिरी कर रहे हैं। ये शान है रसूल करीम अलैहिस्सलाम। इसी हदीस पाक से ये मसला निकला कि जनाब कोई तर शाख हो या पत्तियां हो या फूल हो, जब तक ना सूखे तरोताजा रहे, तब तक अगर कब्र पे है तो कब्र पे तखफीफ अजाब होता है। यानी अगर किसी कब्र पर अजाब हो रहा है तो उसके जब तक कि वो टहनियां तरोताजा रहेंगी अजाब में तखफीफ होगी। और अगर वो साहिब कब्र वो नेक है, वो मुअज़्ज़ब नहीं है, तो ये टहनियां जो अल्लाह की बारगाह में तस्बीह व तहलील पढ़ेंगी, उनकी वजह से रहमतों का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा। इस वजह से हमारे उलमा ने और हमारे लोगों ने ये तरीका निकाला कि जब कब्रिस्तान पे जाए तो कम से कम कुछ पत्तियां लेकर के जाए, कुछ फूल लेके जाए, तर टहनियां लेके जाए। उलमा ने साफ किताबों में लिख दिया कि कब्र पे अगर घासें उगी हुई हो तो इजाजत नहीं है कि उस तरोताजा घासों को उखेड़ा जाए। हाँ, अगर घासें सूख गई हैं तो हटा दो। ये किस लिए? इसी हदीस से पाक। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सुन्नियों को क्या हो गया कि कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। ये हदीस से पाक तो है। मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मामूलात हैं वो या तो कुरान की आयतों से मुस्तफाद हैं या रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदीसों से मुस्तफाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई एक अमल नहीं है जो बेबुनियाद। अब ये और बात है कि बदनसीबी है कि तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम इनकार कर दो। अरे पूछो, समझने की कोशिश करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए जनाब इन लोगों की कब्रों का क्या हाल है? बिल्कुल सुनसान, सुन, न कोई जियारत करने वाला, न कोई फातिहा पढ़ने वाला। मालूम है कि उनकी बख्शिश तो होनी नहीं है, तो फिर कब्र पर फातिहा कौन पढ़ने जाए? चलिए, तो मैं जिक्र कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को कितना जबरदस्त विजन दिया है। उनकी निगाह, उनका इल्म, ये देखिए कितना वसी है। इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार मस्जिद शरीफ में तशरीफ फरमाए, जब ग़ज़वा मूता के लिए हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरबराह और सिपह सालार बना के भेजा, और हजारों किलोमीटर दूर मूता का मकाम था और वहां पर जंग हो रही है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में, सरकार मदीने मुनव्वरा में, और मूता के मकाम पर बॉर्डर है अरब का, सीरिया की तरफ ये बॉर्डर था। उस जमाने में रोमन एम्पायर का इलाका था। उस इलाके में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा की सिपह सालारी में हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने लश्कर बना भेजा। अब वहां जंग हो रही है, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा में है, यहां पर तशरीफ फरमाए। एक बार आपने सहाबा इकराम की झुरमट में जब मौजूद थे, आप फरमाते कि अखज़र रअयता ज़ैद इब्न हारिसा फउसीब,
सुम्मा अखज़ रअयता जाफर फउसीब सुम्मा अखज़ रअयता अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फउसीब वकाना आइना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़रीफान। ये रिवायत है एक सहाबी की। फरमाते हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा और फरमा रहे हैं कि झंडा ज़ैद इब्न साबित ने संभाला, यहां तक कि काफिरों ने हमला करके उनको शहीद कर दिया। उनके बाद झंडा हजरत जाफर तैयार ने संभाला और काफिरों ने उनको भी शहीद कर दिया। उनके बाद झंडा हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने संभाला और उनको भी शहीद कर दिया। और ये कहते कहते रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी, सरकार रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि जाफर शहीद हो गए, ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो गए। और उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा अखज़ रअयता खालिद इब्न वलीद मिन गैरि इमरतिन फफुतिहा अलैहि। अब उसके बाद आखिरकार हजरत खालिद इब्न वलीद सैफुल जब्बार ने, साहिबे जुल्फ़िकार ने, उन्होंने झंडा संभाला और उनको हुक्म ही नहीं दिया गया था। अल्लाह ताला ने उनको फतह नुसरत अता फरमाई, उनको फतह अता फरमा दी। जनाब आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो मोबाइल में व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके लोग देख लेते हैं कि जनाब बॉम्बे में कोई रिलेटिव है तो जरा किचन भी दिखा दो कि घर में खाना क्या पक रहा है ना, फला बच्चा कैसा है, सारी एक्टिविटीज आपने कैच कर ली। और ये इंस्ट्रूमेंट हटा दीजिए तो कुछ नजर आता है आपको। बॉम्बे में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कुछ मालूम है? कुछ नहीं। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई फोन और मोबाइल नहीं, तो आप एक गांव में रहते हुए दूसरे गांव के बारे में कुछ नहीं बता सकते, दूसरे मोहल्ले में क्या हो रहा है। अगर घर के कमरे के अंदर है, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है ये पता नहीं। मगर सुनो, अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसी निगाहें अता की कि सरकार मदीने मुनव्वरा में है और मूता के मकाम पर सीरिया के बॉर्डर पे जंग हो रही है। कौन साहब झंडा संभाल रहे हैं, हुजूर यहाँ बता रहे हैं। कौन शहीद हुए, अब यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद किसने झंडा संभाला, सरकार यहाँ बता रहे हैं। पूरी लिस्ट रसूल करीम अलैहिस्सलाम देते जा रहे हैं और सहाबा किराम सुनते जा रहे हैं। नबी की निगाहों का मुकाबला देखें, नबी की निगाहें कहां तक काम करती हैं। ये शान है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निगाहों की, ये शान है सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की। यही वजह है कि हमने देखा कि हदीसें अगर मुताला करते जाए तो अंदाजा होगा कि ये सिर्फ अगल बगल के नमाजियों तक बात नहीं है और 2-4 किलोमीटर दूर की तक की बात नहीं है, 2-4 शहरों तक की बात नहीं है। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का आलम यह है कि अर्शे मजीद पे क्या हो रहा है वो भी आपकी निगाह में है और तहतुस सरा में क्या हो रहा है वो भी आपकी निगाह में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहिए तो मैं हदीस पाक बता दूं। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, ज़ुवियत लिल अर्द, पूरी जमीन हमारे लिए समेट दी गई। और सरकार तो सरकार है, उनके गुलाम, उनके नस्ल में सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु जश्न गौसुल वरा है, तो उनकी तरफ भी एक नजर करता हूं। हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कसीदे में फरमाते हैं, राइतु बिलाद अल्लाह, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये कसीदा गौसिया का शेर, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह ताला के जितने भी शहर हैं, जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, सारी बस्तियां मेरी निगाहों में ऐसे हैं जैसे हथेली पर एक राई का दाना रख लीजिए और वो उस हथेली पर नजर कीजिए तो वो राई का दाना कितनी वजाहत के साथ पूरा राई का दाना हमारी निगाहों में। फरमाया जैसे हथेली पर राई का एक दाना नजर आ रहा है,
पूरी कायनात हजरत गौसे पाक फरमा रहे मैं देख रहा हूं, सारे शहर मेरी निगाहों में। तो जब हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाहों का ये आलम है कि सारी बस्तियां, सारे करिए, सारे शहर, सारे ममालिक, सारी दुनिया उनकी निगाहों में है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का क्या हाल है, कहां तक वो देख सकते हैं। इसीलिए बुखारी शरीफ की वो हदीस पाक मुझे नजर आ रही है, मुझे याद आ रही है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाते क़द अत्ततिस समा व हुक्क लहा अन तइत्ता मा बिहा मौदिउ अर्बई असाबि इल्ला व बिहा मलिकुन वादिउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। और इसी सियाक में फरमाया इन्नी अरा माला तरौन, फरमाते हैं कि मैं वो चीजें देख रहा हूं जो तुम लोग नहीं देख सकते, मैं वो मेरी निगाहें वहां तक काम कर रही हैं जहां तक तुम्हारी निगाहें काम नहीं कर रही हैं। बल्कि इसी सियाक में ये भी फरमाया कि अगर तुम लोग भी वो देख लेते जो मैं देख रहा हूं, लौ राइतुम मा अरा लदहिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, जो मैं देख रहा हूं अगर तुम लोग देखते तो हंसना कम करते, रोना ज्यादा करते, कम हंसते ज्यादा रोते। इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की फिक्र में पूरी पूरी रात रो करके गुजारते थे, पूरी पूरी रात नमाजों में गुजारते। और सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि आप रात में इतनी इबादतें करते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेगुनाह पैदा किया और आपको मग़फ़िरत की बिशारत पहले ही दे दी। तो फरमाया कि अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इतनी इबादतें करते थे। उस मौके पर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द अत्ततिस समा, आसमान चरचरा रहा है, आसमान चरचराने लगा, वह हुक्क लहा अन तइत्ता, और उसे चरचराना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि फरमाया कि वमा बिहा मौदिउ अर्बई असाबे, पूरे आसमान में 4 उंगल जगह भी बाकी नहीं बची। 4 उंगल, कितने? 4 अंगुल जगह भी बाकी नहीं है। इल्ला व बिहा मलकुन वादिउन जबहतहु, हर जगह आसमान पे फरिश्तों ने अपनी पेशानियां टेकी हुई हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे रहे। सुभान अल्लाह। आज साइंस वाले कहते हैं कि आसमान कोई चीज ही नहीं है, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत कि जमीन से आसमान की दूरी, पहला आसमान, फरमाया 500 साल की मसाफत, 500 ईयर्स। और ये नहीं बताया कि वो 500 ईयर्स की जो ड्यूरेशन है या मसाफत डिस्टेंस है वो पैदल वाली चाल से है या घोड़े वाली चाल से है जनाब, या बुर्राक वाली है वो, या लाइट ईयर, आजकल लाइट ईयर चलता है, लाइट रोशनी के सफर, वो लाइट ईयर वाला है, वो कौन सा है? 500 साल की मसाफत। तो 500 साल लगेंगे ना जनाब आसमान की डिस्कवरी में। अभी साइंस बहुत पीछे, 500 साल के बाद डिस्कवरी हो जाएगी। आसमान भी कुछ है, आसमान भी कुछ है। तो फरमाने आसमान तो नजर का धोखा कुछ भी नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद पहला आसमान, उसकी विड्थ, उसका जो जिर्म है इतना मोटा कि वो जिर्म भी 500 साल की मसाफत। उसके बाद फिर दूसरा आसमान, पहले आसमान के एंड के बाद दूसरा आसमान इतनी दूर पर कि वो भी 500 साल की मुसाफत। और फिर उसके बाद दूसरा आसमान, उसकी मोटाई वो भी 500 साल की मसाफत। इस तरह 7 आसमान
हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने शबे मेराज 7वें आसमान को पार कर लिया। 500 साल और 500 ईयर को मल्टीप्लाई करें 7 टाइम, और 7 टाइम को मल्टीप्लाई करने की बात नहीं है, उसमें जो विड्थ है और जो डिस्टेंस है एक आसमान से दूसरे आसमान, तो 7 को पहले 7 में जोड़िए 14, तो फिर उसके बाद 500 ईयर को मल्टीप्लाई आप 7 में नहीं करेंगे 14 में करेंगे, और फिर बताइए टोटल कितने 100 ईयर्स हुए। बात समझ में आई? और उसके बाद ये सोचिए कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत अता फरमाई, कितनी कुव्वत अता फरमाई, कितना जबरदस्त अप्रोच अता फरमाया, इतना जबरदस्त फासला। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम रात की मुख्तसर सी घड़ी में जाते भी है और हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। देखें अल्लाह ताला ने उनको सारी कायनात का नबी बनाया, तो उनके अंदर सलाहियत कितनी थी, ताकत कितना दिया, कितनी कुव्वत दी, कितनी इस्तेदाद दी। तो जो हदीस पाक में अर्ज कर रहा था, फरमाया अत्तिस्समा, ये आसमान जो है वो चरचरा रहा है, हरकत कर रहा है। अब देखिए जनाब, किसी को आसमान पता ही नहीं है, और हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की सारी कैफियत बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? फरमा रहे हैं कि आसमान किन हालत में क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि पूरे आसमान में 4 उंगुल भी जगह नहीं है। बोलिए, और ये 4 उंगुल जो जगह होती है वो आदमी नाप के बताता है ना, ये 4 उंगुल, ये 4 दूनी 8 ऐसे। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं तो फका ही नहीं की होगी माज़अल्लाह। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पूरे आसमान में 4 उंगुल जगह भी नहीं है जहां पर कि फरिश्ते ने सर न रखा हो। सारा आसमान फरिश्तों की पेशानियों से भर गया। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाहें देखिए कि आसमान का एक एक हिस्सा, एक एक जर्रा, एक एक रेजा, एक एक टुकड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन निगाहों की रसाई का क्या कहना कि सिर्फ चांद और सूरज नहीं बल्कि पूरा आसमान भी उनकी निगाहों में है। एक मर्तबा बड़ी मशहूर बात आपने सुनी होगी, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी मौजूद है। रात की घड़ी है और अंधेरा छाया हुआ है, और जब चांद ना निकला हो तो सारे सितारे ये जगमगा रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, और आसमान पे बेशुमार सितारे नजर आ रहे होते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर उठा करके आसमान पे सितारों को देखा। इतनी ज्यादा सितारे, आजकल साइंसदान उसको काउंट कर रहे हैं, तो कितने मिलियन और कितने करोड़ और अरब और खरब सितारे अभी तक कोई उसे शुमार नहीं कर सका है जी। तो हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये देखा कि इतने ज्यादा सितारे, तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, तवज्जो चाहूंगा, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इतने ज्यादा सितारे, क्या इन सितारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां हो सकती हैं? यह हदीस आपने सुनी होगी। क्या इतने ज्यादा सितारे, इन सितारों की जो तादाद है, एग्जैक्ट फिगर इसके बारे में बात नहीं हो रही है, फरमाया कि जो तादाद है क्या इतनी ज्यादा भी नेकियां किसी की हो सकती हैं? तो हुजूर करीम इस्लाम ने फरमाया हाँ। सुभान अल्लाह। वो हाँ कौन कहेगा भाई, ये हाँ कौन कहेगा? अगर वो सितारों की तादाद ना पता हो तो कोई हाँ कह सकता है? एक थैली में कुछ सिक्के बंद करके रखिए और ला करके कहिए कि इसमें जितने पैसे हैं, क्या किसी के पास इतने पैसे हैं? सब लोग चुप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्यों? इसलिए कि उन थैली में कितने सिक्के पता ही नहीं। अगर पता हो तो बता दे, हाँ भाई मेरे पास भी है, फलां के पास भी है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उम्मुल मोमिनीन कह रही, या रसूल अल्लाह ये सितारों की तादाद क्या इतनी भी नेकियां किसी की है? तो फरमाते हाँ है। तो
उम्मुल मोमिनीन शौक से कह रही या रसूलल्लाह बताइए कौन है वो नेक, कौन वो नसीबावर है, कौन खुशकिस्मत है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के मानंद हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वो उमर है। वो कौन है? उमर है। अब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस वलवले और जोश से पूछ रही थी, वो जोश और वलवला थोड़ा डाउन हो गया एक लेवल। सुन रहे क्यों? इसलिए कि हर बेटी की ख्वाहिश ये होती है कि अपने बाप का नाम आ जाए। बात समझ में आ रही है? हर बेटी का शौक होता है कि टॉप पर हमारे वालिद गिरामी हो। अब ऐसे मौके पर हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा पलट के कह रही या रसूल अल्लाह, मैं समझ रही थी कि इस मौके पर आप मेरे वालिद बुजुर्गवार अबू बकर का नाम लेंगे। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ आयशा, उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकियों के बराबर। उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। वमा उमर इल्ला हसनतुम मिन हसनात अबी बकर, और खुद उमर की जो पर्सनालिटी है, इनका पूरा कैरियर ये अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी ही तो है। सुभान अल्लाह। ये शान किसकी हुई? अबू बकर और उमर की। सुभान अल्लाह। मगर मुझे कहना यह था कि जनाब इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान में एक बात लिखी, बड़ी गंदी बात। उसने लिखी कि दरख्त के कितने पत्ते हैं, आसमान में कितने सितारे हैं, ये तो अल्लाह साहब को ही मालूम है। किसी नबी, भूत परीत, जिन फला 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 को इसकी कोई खबर नहीं। बात समझ में आई? इसमें शामिल उसने जब वो कहता है ना तो जीन, भूत, परी करते 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 वली के साथ नबी को भी शामिल कर लेता है। इस कदर उसकी जबान बेहुदा है। बात समझ में आई? लेकिन उसने लिखने को ये लिख दिया कि आसमान में कितने सितारे हैं ये किसी नबी को पता नहीं है, इस दरख्त में कितने पत्ते हैं ये किसी नबी को पता नहीं। कुर्बान जाइए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तो फरमाया। बताइए, जब उम्मुल मोमिनीन ने सितारों के बारे में कहा था कि इतनी नेकियां क्या किसी के हैं, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर की है। अब बताइए ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट होगा? उसी वक्त ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा जबकि सितारों की तादाद भी नबी को मालूम हो और उमर की नेकियां भी नबी को मालूम, और दोनों फिगर एक दूसरे से मैच करते हो, तब जाकर के ये नबी का स्टेटमेंट मुकम्मल होगा। इसका मतलब नबी को उमर की नेकियां भी पता है, उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम को आसमान के सितारों की तादाद भी पता है। कहां कहां तक नबी की निगाहें काम कर रही है। देखिए, पीठ के पीछे भी, दीवार के पीछे भी, और जनाब इस मुल्क से उस मुल्क, यहां तक कि एक बार जब हबशा के बादशाह नज्जाशी हजरत असमा नज्जाशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। और से सुनिएगा, अब तकरीर मैं एंड करने वाला हूं। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत असमा नज्जाशी बादशाह हबश, उनका इंतकाल हुआ। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने यहां मदीने मुनव्वरा में रहते हुए उनके इंतकाल की खबर दी। ये कैसे खबर? जाहिर है कि खबर के बारे में तो कह दीजिए कि सैयदना जिब्रील अमीन मुसलसल आते जाते हैं, तो खबर तो सुभान अल्लाह सारा मीडिया रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ओपन है, और कोई मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है कि जनाब लाइट कट गई तो खत्म, और नेटवर्क गया तो गया। वहां नेटवर्क कभी डिस्टर्ब नहीं होता। 24 घंटे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारी इंफॉर्मेशन, सारी खबरें, कहां दुनिया में क्या हो रहा है, सारी खबरें आती है। तो हबशा जो है वो मदीने मुनव्वरा से हजारों किलोमीटर दूर, यहां तक कि मदीने मुनव्वरा से आप राबिग के बीच पर पहुंचिए, समंदर के किनारे पर, कई 100 किलोमीटर तो वही है, और फिर वहां से बहरे अहमर, बहरे अरब को क्रॉस करिए,
न जाने कितनी जबरदस्त मुसाफत है। उसके बाद जाकर के इथोपिया में दाखिल हो सकते हैं। इथोपिया में दाखिल हुए जिसे हबशा कहते हैं। वहां का बादशाह नज्जाशी जब इंतकाल हुआ, सरकार मदीने मुनव्वरा में फौरन खबर दे रहे हैं, फौरन खबर दे रहे हैं। और खबर देने के बाद सरकार ने वहीं पर सब सहाबा को फरमाया कि चलो सब लोग सफ लगाओ, सब लोग सफ लगाओ। और उसके बाद मैं नमाज जनाजा पढ़ाता हूं। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अब बाज लोग ये कहते हैं कि ये गायबाना नमाज जनाजा जो है हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और पढ़ाई, इसलिए आज भी गायबाना नमाज जनाजा हो सकती है। हमारे इमाम साहब जिसकी हम इत्तिबा करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, ये फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात से गायबाना नमाज जनाजा नहीं हो सकती। नमाज जनाजा की सेहत के लिए कई शर्तें हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि जनाजा निगाहों के सामने होना चाहिए। अगर जनाजा निगाहों के सामने नहीं है तो नमाज जनाजा नहीं हो सकती। फिर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने कैसे पढ़ी, तो सुनिए। ये रिवायत जहां जहां भी मिली वहां देखा गया इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस मसले पर बड़ी तहकीक पेश करते हैं। और तहकीक पेश करते करते वो रिवायत कोट करते हैं जिस रिवायत में ये है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां मदीने मुनव्वरा में लोगों को खबर दी कि नज्जाशी बादशाह का इंतकाल हो गया, और फरमाया लोगों सफेद दुरुस्त करो, हम नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। यहां तक कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए ये इंतजाम फरमाया कि असहमा नज्जाशी की लाश हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने कर दी गई, निगाहों के सामने कर दी गई। और उसे सरकार मुलाहिजा फरमा रहे हैं और उनके लिए दुआ के तौर पे नमाज जनाजा पढ़ा। अब बताइए हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की निगाहें कहां तक काम कर रही है, कहां तक देख रहे हैं? तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की निगाहें जमीन के नीचे भी काम कर रही हैं और दीवार के पीछे भी काम कर रही हैं, और जितने भी ममालिक हो दूर दराज सारे ममालिक तक काम कर रही हैं, आसमान के ऊपर भी काम कर रही हैं, यहां तक कि तहतुस सरा से लेकर अर्शे मजीद तक सारी चीजें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की निगाहों में। उनकी निगाहों का कोई जवाब नहीं। ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेमिसलो बेमिसाल नबी बनाया, और इसीलिए उन पर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको गवाह बना के भेजा। गवाह का किसका? क़यामत के दिन गवाही देंगे, क़यामत के दिन गवाही देंगे। यानी सारी उम्मत के आमाल रसूल करीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, और हमारे आमाल उनकी बारगाह में सुबह शाम पेश किए जाते हैं। सरकार हमारे अमाल देख रहे हैं, मुलाहिजा फरमाते हैं। बगैर मुलाहिजा फरमाए कैसे कोई गवाही दे सकता है? इसलिए ये जान लीजिए कि सिर्फ ये नहीं कि हम कहां बैठे हुए हैं वही सरकार की नजर में, बल्कि हमारे अमाल भी सरकार की नजर में है, हमारे दिलों की नीयतें भी सरकार की निगाहों में, और हमारे दिल के अहवाल भी सरकार की। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफादार उम्मती बन करके जिंदगी गुजारें, और इसी ईमान की हालत में हमारी मौत हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।